तो बकरे ने मुस्कुराते हुए गर्दन काटने वाले से कहा कि मैंने घास पत्ती खाई तो मेरी गर्दन कट रही है, तू मेरी गर्दन काट कर क्या ईश्वर की लाठी से बच जाएगा? तुझे क्या लगता है कि तू निरपराध को मारेगा और तुझे माफ कर दिया जाएगा? ना साहब, ईश्वर की अदालत में माफी जल्दी नहीं मिलती। अवश्यमेव भोक्तव्यम। ईश्वर की अदालत में माफी जल्दी से नहीं मिलती। जो आपने कर्म किए हैं उन्हें भोगना पड़ता है। जैसे दशरथ जी को भोगना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार डाला, और जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मरे, और दशरथ जी से कहा जैसे हम मर रहे हैं पुत्र के वियोग में, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। तो दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं। जब भगवान के पिता को कर्मों का फल भोगना पड़ा तो आप और हम बच जाएंगे? उत्तर दो। जो आपने पाप किया है वो कौन भोगेगा? आपने किसी का गला काटा है, आपने किसी को धोखा दिया है, कौन भोगेगा? बोलो, कौन भोगेगा? इसलिए कहता हूं हर पाप कर्म से बचना, जरूर बचिएगा। तो हम सबसे सीख सकते हैं, बकरे से, गधे से क्या सीखा आप लोगों ने? मैया, ओ मैया, ओ छोरा, मोबाइल चला रहे हो? सुन लो बेटा। चलो बताओ, गधे से क्या सीखा आपने? गधे से नहीं सीखा? क्या सीखा? गधे से आपने सीखा सारी जिंदगी बोझा ढोते ढोते मर जाता है। सारी जिंदगी, जोर से, बोझा ढोते ढोते, कभी आप गधे की तरह, आप कभी गधे को ध्यान से देखना और फिर अपने को देखना, फिर अंतर बताना कि वो अच्छा है कि मैं अच्छा हूं। वो भी गधा, वो बोझा मालिक का ढो रहा है, और आप भी सारी जिंदगी बोझा ढोते ढोते मर गए। उस गधे में और इस गधे में अंतर क्या था? वो भी अज्ञानवश ढोता रहा, तुम भी अज्ञानवश ढोते रहे। सीख लो उस गधे से, वो बोझा उठाता है मालिक का, और तुम भी, तुम्हारे बेटे बड़े बड़े हो गए, बेटा काम करने योग्य हो गए, फिर भी आपने गृहस्थी का सारा बोझा अपने सिर पे रखा है। अब तो निकाल के गठरिया बाहर फेंको, बच्चों को सौंपो और अपने चित्त में भगवान का ध्यान करो। अब तो सही हो जाओ कि बुढ़ापे में भी ढोए जा रहे हो। यदि तुम बुढ़ापे में भी बोझा ही ढो रहे हो तो उस गधे में और तुम में अंतर क्या है? आप भी तो गधों की तरह ढो ही रहे हैं। लातें खा रहे हैं परिवार में, बातें सुन रहे हैं परिवार की, फिर भी एक संत जी थे, वो जा रहे थे तो द्वार पर ना एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति को डांट रही थी, दुष्ट कहीं का, जाता भी नहीं है, पड़ा रहता है। बूढ़ा सा पति पत्नी डांट रही है और डंडे से मार भी रही है। तो संत जी को दया आई
संत जी ने कहा, देख भैया, अब तो तेरी पत्नी भी तुझे घर से निकाल रही है, आजा हमारी मंडली में, अब राम राम जपना, साधु बन जा। वो बोला, नहीं महाराज, मैं साधु नहीं बन सकता, मेरी पत्नी आपके सामने डांट रही है, डांटती है सही है, मारती है, पर प्यार भी तो करती है। आदमी 100 जूते खा के भी जगत का मोह छोड़ नहीं पाता। ये बात सच्ची है कि गलत है? वो तो तुलसीदास जी थे जो एक बात में सब छोड़ के भगवान के हो गए। आप तो 100 बात सुन के भी भगवान के नहीं होते हैं? आप 100 बातें सुन के भी वैराग्य नहीं लाते। जगत का इतना अटैचमेंट है, आपको पकड़ रखा है। इसलिए गधा को भी आप उससे भी सीख ग्रहण कर सकते हैं। सीख लीजिए। गधा भी सिखा रहा कि बोझा कब तक ढोएगा, अब तो चिंतन कर भगवान का। ऊंट से क्या सीखा आपने? ऊंट से क्या सीखा? ऊंट को लगता है मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, पर जब पहाड़ के नीचे आया तो लगा नहीं। तो क्या बोली कहावत के आया ऊंट? हाँ, ऊंट से आप ये सीखो कि वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। ऐसे आप भी ऊंट की तरह घमंड करते हैं और अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझते। आपको लगता मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही समझदार हूं, मैं ही कर सकता हूं। नहीं, अपने से घमंड को समाप्त करिए और ऊंट की तरह अभिमानी मत बनिए। ऊंट अभिमान का प्रतीक है, इसलिए हम सबसे सीख सकते हैं। गुलाब से क्या सीखा आप लोगों ने? जैसे गुलाब सैकड़ों कांटों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी वो महकना नहीं छोड़ता। कितने भी बड़े दुष्टों के बीच में रहो, कितने भी कुसंग में रहो, पर अपनी अच्छाई उन दुष्टों के बीच में भी ना छोड़ो। यदि कांटे चुभना नहीं छोड़ते तो गुलाब भी महकना कहां छोड़ता है? तो ये सीख है या नहीं? सीखने वाला सबसे कांटा भी हमें सिखाता है। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन में सीखते रहना। सीख जरूरी है। हम लोग हर वस्तु से, हर व्यक्ति से सीखते हैं। इसलिए हर वस्तु गुरु है और हर व्यक्ति गुरु है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। हम कहते हैं हर व्यक्ति से सीख लो। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। हर वस्तु में अच्छाई और, तो बुराई बुराई छोड़ दो सबकी और अच्छाई अच्छाई ग्रहण कर लो सबकी। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी हजारों पुष्प पे जाकर बैठती है। किस पे बैठती है? हजारों फूल पर, हजारों पुष्पों पर जाकर बैठती है और सबसे एक ही चीज ग्रहण करती है। क्या? क्या? शहद, अच्छाई, मिठास, पराग। हर पुष्प पर बैठेगी, पर वो ग्रहण क्या करेगी? अपने मतलब की चीज। ऐसे आप भी शराबी के साथ बैठे हो, गंजेड़ी के साथ बैठे हो, गलत के साथ बैठे हो, तो उसकी गलत चीज ग्रहण ना कर लीजिएगा। जैसे मधुमक्खी किसी भी पुष्प पर बैठेगी वो रस ही ग्रहण करेगी, ऐसे आप भी किसी भी व्यक्ति के संग रहो, उसकी सिर्फ अच्छाई ग्रहण कीजिएगा। उसकी बुराई ग्रहण, क्योंकि बुराई भी होगी उस व्यक्ति में और अच्छाई भी उस व्यक्ति में है। अब आपको मधुमक्खी बनना है। और एक और मक्खी होती है, ये जो भिन भिना रही है, उड़ रही है, ये भी मक्खी है, लेकिन ये
पुष्प पर नहीं बैठती, ये जाकर के घाव में बैठती है। आपके शरीर में कहीं भी घाव होगा, ये तुरंत जाके वहीं बैठेगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। ये मक्खी अच्छाई ग्रहण नहीं करती, ये बुराई ग्रहण करती है। इसलिए इस मक्खी का पालन नहीं होता, पर मधुमक्खी का पालन होता है, क्योंकि वो अच्छाई को ग्रहण करती है। इसलिए मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठी की गई शहद भगवान को चढ़ती है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप अच्छाई को, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, सब अवतार लेकर कच्छप भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं, मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। धनवंतरी भगवान अमृत लेकर, मोहिनी भगवान देवता और दैत्यों के बीच में अमृत का बंटवारा, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, व्यास जी, राम जी, बलराम जी, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, हरि अवतार, हंस, कल्कि, भगवान के 24 अवतार हैं। और हर अवतार क्यों हुआ? धर्म के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की जब जब हो या धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान धरती पर अवतार क्यों धारण करते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए? जोर से, धर्म। नारद जी ने एक दिन वेद व्यास जी को देखा कि वो बहुत परेशान है। पूछा क्यों परेशान है? बोले 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं मिली। कहा नारद जी ने भागवत जी की रचना कीजिए, तब शांति मिलेगी। अब भागवत जी की रचना किए। वेद व्यास जी ने किसकी रचना की? किसकी? नारद जी के कहने से। अच्छा, भागवत जी की रचना कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। मतलब भागवत की शुरुआत महाभारत के समापन से है। महाभारत, आजकल महाभारत हर घर में देखा जा रहा है। हर भाई भाई के बीच में महाभारत देखा जा रहा है। एक दो देशों के बीच में महाभारत देखा जा रहा है। आजकल महाभारत ज्यादा है। और महाभारत क्यों होता है? आप लोग महाभारत की कथा सुनो तो महाभारत नहीं होगा। महाभारत की कथा सुनते नहीं, इसलिए महाभारत हो जाता है। अब मुझे आप लोग बताइए, महाभारत हमें कुछ सिखाता है कि नहीं? महाभारत क्या सिखाता है? सीखना है ना। हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से, हर विषय से, हर कथा से हम कुछ ना कुछ सीख ग्रहण कर सकते हैं। महाभारत हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? महाभारत से हमने क्या क्या ग्रहण किया? तो सुनो, महाभारत से हमने ये ग्रहण किया कि भाई भाई का बंटवारा परफेक्ट होना चाहिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज को पांडवों का हक देने में दिक्कत हो रही थी। यदि पांडवों का अधिकार पांडवों को दे देते, उनके हिस्से की जमीन जायदाद उनको दे देते। भगवान कृष्ण बोले कि 5 गांव दे दो पांडवों को। कितना दे दो? 5 गांव दे दो, इसी से गुजारा कर लेंगे पांडव।
पर पांडवों को 5 गांव भी कौरवों ने नहीं दिया। इसलिए मैया, दादाजी, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मरने से पहले आप लोग बच्चों का बंटवारा सही सही कर दीजिएगा। कहीं आप पहले ही हो गए टें और आपके बच्चों का ना हो पाया बंटवारा, तो आपके बच्चों में आपस में महाभारत चालू हो जाएगा। इसलिए मरने से पहले सही सही बंटवारा कर दो, क्योंकि बंटवारा तो होना ही है, राजी मर्जी से हो जाएगा, बिना लड़ाई झगड़ा के सही रहेगा। लड़ झगड़ के करोगे तो भाई अच्छा नहीं रहता, सारे जिंदगी के लिए गांठ पड़ जाती है, रिश्तों में पड़ जाती है कि नहीं। आज भाई भाई ज्यादा दुश्मन है। आदमी दूसरे को अपना दोस्त कहता है और सगे भाई से नफरत करता है। दूसरे पे भरोसा है, खुद पे भरोसा नहीं है, खुद के भाई पे भरोसा नहीं है। अच्छा, खुद के भाई पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना अधिकार मांग लेगा, और दूसरे पे भरोसा इसलिए है क्योंकि वो मांगेगा कुछ नहीं। दोस्त क्या मांग लेगा? भाई सिंपल है ना, मांगोगे तो महाभारत लिखी जाएगी, अपना अधिकार मांगोगे तो महाभारत लिखी जाएगी, और अपना अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी। रामायण और महाभारत में बस इतना अंतर है कि राम ने अधिकार छोड़ दिया, तो भाई के लिए अधिकार छोड़ दो तो कोई लड़ाई नहीं है। या फिर आपके अंदर इतना बल हो कि छोड़ दो, और यदि मांग लोगे तो महाभारत। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कौन हैं? भाई हैं। और कौरव और पांडव कौन हैं? जोर से, ये भी भाई हैं। एक भाई राम है, जो भरत के लिए माता ने राज्य मांगा तो खुशी खुशी सारा राज्य राम को राजा बनाना था। घोषणा हो गई, राम राजा बनने की तैयारी भी करने लग गए कि तभी माता ने कहा कि नहीं, राम को वनवास भेजो और मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। राम ने सहर्ष माता की बात स्वीकार कर ली और अपने भैया के लिए सिंहासन खाली कर दिया, भरत बैठेगा, और खुद चले गए वनवास। ये भी भाई हैं, और पांडव कौरव भी भाई हैं। इसलिए कहता हूं कि आज यदि रिश्ते बिगड़े हैं तो भाइयों के रिश्ते ज्यादा बिगड़े हैं। किसके रिश्ते ज्यादा बिगड़े? भाइयों के। आजकल व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। महाभारत में एक कथा है। अच्छा, पांडवों की जीत हो गई। पांडव 5 भाई हैं, लेकिन पांडवों में ना संगठन है। पांचों भैया कैसे रहते हैं? मिलकर। पांडवों में संगठन है, वो लड़ते नहीं, आपस में लड़ाई नहीं है। और लड़ाई पांडवों की तरफ से नहीं है, लड़ाई सदा से दुर्योधन की तरफ से रही है। दुर्योधन ने एक बार भीम भैया को जहर दे दिया था, पर बच गए भीम भैया। एक बार लाख के घर में बंद करके पांडवों को दुर्योधन ने जिंदा जला देने की योजना बनाई, लाक्षागृह में बंद करके। लेकिन आप कितना भी मारना चाहें किसी को, कितना भी बिगाड़ना चाहें किसी का, लेकिन जिसके रक्षक भगवान हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता।
इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप किसी के आश्रित ना रहकर भगवान के आश्रित रहना सीख लीजिए। दुनिया तो आपका बिगाड़ना ही चाहती है, लेकिन भगवान के आश्रित रहोगे तो कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। भरोसे भगवान के रहोगे, कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैया बात समझ में आई कि नहीं मेरी मां? किसके भरोसे रहोगे? पांडवों की एकता ने पांडवों की रक्षा की। पांडवों का साथ भगवान ने दिया, क्योंकि पांडव ने धर्म, दुर्योधन ने इतना गुनाह किया, मारना चाहा, फिर भी पांडवों के अंदर, धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर दुर्योधन के प्रति दया थी कि ये मेरा भाई। जबकि पता चल गया कि ये जिंदा जलाना चाहा, ये पता चल गया कि भीम को जहर दे के मारना चाहा, फिर भी दया। जो हमें जहर दे रहा है उसके प्रति भी दया हो। भगवान रीझ जाते हैं इस व्यवहार में। जब आप किसी का बुरा नहीं करते ना, और कोई आपका बुरा बार बार करे तो करने देना उसको बुरा, आप बस बचते रहना, आप बुरा ना करना। यदि आपने हर बुरा सहा है तो आपका साथ भगवान देंगे, और बुरा करने वाले का ही एक दिन सर्वनाश होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर नाश जरूर होगा। हाँ, समझ में आई ना मेरी माँ? आजकल लोग अपना सब्र छोड़ देते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं, कहते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी बुरा करूंगा, मैं भी गलत करूंगा। ना मेरी माँ, बुरा जो हमारे संग करे करने दो, हम ना करें किसी के साथ। कभी बुरा ना करो। क्यों? क्योंकि भरोसा, हाँ, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता तूने अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, और बन को गए रघुवीर। विधाता तूने अजब लिखी तकदीर। राम का अभिषेक होना था, राम राजा, पर गए कहां? विधाता अजब लिखी तकदीर, 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 विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना
जय हो विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर। जय हो हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र का दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। बन गए आज फकीर विधाता, जय हो विधाता जय हो विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब